अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर औफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, तारक जमील साहब का पहला बयान और उसके हवाले से उन्होंने क्या बातें बताई। उनका पहला बयान जो था उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तारक जमील साहब कहते हैं कि उस वक्त उनको कोई नहीं जानता था, वो रेवंड में बैठे हुए थे। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि जब किसी चिल्ले पे जब तबलीग वाले चिल्ला लगाने जाते हैं 40 दिन का या इस तरह, तो उसके लिए उसने एक लंबा सफ़र भी किया और वो शादीशुदा हो तब उसको इजाज़त होती है छोटे सफ़र पे जाने की। तो इनकी उस वक्त ना तो शादी हुई थी ना तो इनका सफ़र था कोई लंबा। तो कहते हैं कि मेरे साथ बैठे हुए थे हलीम साहब, जिनका तलक मल्तान से था, सारी ज़िंदगी उन्होंने तबलीग में लगाई है। तो वो मेरे साथ बैठे हुए कह रहे हैं कि हम दोनों आपस में मजाक करने लगे। वो कहता है तेरा नाम ले लूँ, तारक जमील साहब को। तारक जमील कहते हैं ले लो, क्योंकि ये तारक जमील साहब कहते हैं मैं बेफिक्र बैठा था, लिया भी नाम तो कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने तो कोई लंबा सफ़र भी नहीं किया और शादी भी नहीं हुई। तो इतने में जब नाम सबके नोट कर लिए गए और उसके बाद वैसे ही उसने अलीम ने आवाज़ मारी तारक जमील साहब का भी नाम लिख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा सफ़र नहीं है इनका। कहते हैं ठीक है, अल्लाह वारिस है। कहते हैं इसकी शादी नहीं हुई, फिर भी कहते हैं अल्लाह वारिस है, चलो ठीक है। और वो पहली दफ़ा 1982 में कह रहे हैं कि मेरा नाम आया। जाना किधर था? इंग्लैंड जाना, इन एरिया में जाना था तबलीग करने के लिए। कहते हैं मैं भागा वहाँ से, सामने पटड़ी तो गाड़ियाँ नज़र आती थी, ट्रेनें गुजरते हुए, कितनी आबादी तो है नहीं थी। कहते हैं मैं तेज़ रफ्तार बढ़ाई, एक ट्रेन आ रही थी और उसके आखिरी डब्बे पे जाके मैं लटक गया और अंदर चला गया। घर से जाके पासपोर्ट और पैसे लिए, कह रहे हैं 10,000 रुपया लिया और वापस आया और रवाना हो गए हम इंग्लैंड की तरफ। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सब ने अपना अपने बयान दिए और मेरा कोई बयान नहीं हुआ था। कह रहे हैं बीच में मुझे कहा गया कि चल तेरा बयान भी करवाते हैं। तो कहते हैं मैंने जब मिंबर पे बैठा तो कह रहे हैं जो मेरे साथी थे उनको मुझ पे गुस्सा आ रहा था। कह रहे हैं मैं बिल्कुल सिंगल बॉडी और मिंबर बहुत बड़ा था, उसके लिए तो थोड़ा मोटा बंदा चाहिए था, मगर नहीं। जब मैंने कहते हैं कि तकरीबन बहुत सारे बयान दिए वहाँ पे, तो एक बयान दूसरे बयान से नहीं मिलता था, मुख्तलिफ बयान दिए और वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मौलाना तारक जमील का नाम बुलंद हुआ। और कहते हैं कि अरबी पे मुझे पूरा वो था, कंट्रोल था, अरबी पूरी आती थी मुझे। तो ये थी एक कहानी तारक जमील साहब की। हमें सोचा अपने चाहने वालों को शेयर करें। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए। मैं हूँ आपका होस्ट आमिर।